क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारतीय नदियों में कौन सी एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, ताप्ती। कावेरी, ताप्ती। महानदी। क्या होगा आंसर? ताप्ती। ताप्ती। कैसे होगा? तो अब आप देखिए, ऑलरेडी ये सारे जो नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी महानदी हो गया, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये सारी नदी डेल्टा बनाएगी। मतलब ए। और अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब वैसी नदियां जो डायरेक्ट समुद्र में गिर जाए, उसको एस्चुरी बोला जाता है। और जो गिरने के पहले फैल जाए, या इस रूप में, तो इसको डेल्टा कहा जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करेगी। ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती है, कल हम लोग चर्चा किए हैं। बताइए, ताप्ती की लंबाई कितना? 824। 24। गोदावरी की लंबाई कितना? 1465। 65, है ना। कृष्णा की लंबाई कितना? 1400। 1401। और कावेरी की लंबाई 800। 800। चलिए, फिर कहता है, अब देखिए, जो हम लोग सॉल्यूशन अभी दे रहे थे उसी तरह से क्वेश्चन आ गया। हम लोग सोच रहे थे, क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या? घटते हुए, है ना। महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम। महानदी कितना? 1465। नर्मदा कितना जी, बोलो? गोदावरी से। 1312। 1465 से। ताप्ती कितना? 1312। ताप्ती कितना? 784। 724। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 724। आंसर क्या होगा? सर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा और ऑलरेडी महानदी। महानदी कितना? 900। चलो, तो ऑलरेडी आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सोन नर्मदा महानदी, कंसेप्ट क्लियर है? अमरकंटक से। तो बनेगा, कहाँ निकलती है? तो ये देखिए, सोन ऐसे निकलकर ऐसे ऐसे उत्तर की ओर जाती है, नर्मदा ऐसे निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, और महानदी ऐसे निकलकर सीधे पूर्व की ओर चल जाती है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी है, मैकाल श्रेणी पर स्थित है, याद रखिएगा। उसी के दक्षिण में सिहावा पहाड़ी है, वहीं से महानदी निकलती है। तो ऑलरेडी कहां से? तो अमरकंटक, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अरावली नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में। पूर्वी घाट नहीं होगा, पलामू पहाड़ी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अब अमरकंटक देखिए क्या है, पूछेगा किस श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, इसका संबंध जो है, या ये विंध्य पहाड़ी है और ये सतपुड़ा है, दोनों को जोड़ने वाली ये मैकाल श्रेणी है। यहीं पर अमरकंटक है, याद रखिएगा। चलो, तो ये अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दो नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, नर्मदा महानदी के बारे में।
थोड़ा सोन नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोन नदी से सवाल बराबर पूछता है। सोन नदी क्या है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो जो सोन नदी है वो आपको निकल रही है कहां से? तो ये निकल रही है आपको अमरकंटक से, और अमरकंटक से निकलकर सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, याद रखिएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और ये सोन नदी जो है इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर, 780 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये नदी जो है पटना के ठीक 16 किलोमीटर पहले मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखेंगे। कौन? सोन नदी। रिहंद इसी की सहायक नदी है। रिहंद जो है सोन नदी की सहायक नदी है। डेहरी ऑन सोन जो है प्रोजेक्ट, इसका संबंध सोन नदी से है, याद रखिएगा। बाणसागर झील, बाणसागर झील का संबंध ऑलरेडी सोन नदी से है, याद रखेंगे। और रिहंद बांध का संबंध जो रिहंद नदी है वो ऑलरेडी इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। सोन भी हमारा क्लियर हो गया, नर्मदा क्लियर हो गया, महानदी क्लियर हो गया। 900, 13, 12, इधर 780। चलिए नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है, मतलब तीन एक जैसा है और एक अलग है, कौन? नर्मदा, महानदी। ताप्ती, सिंधु, महानदी। जल्दी बताइए कौन अलग है इसमें? महानदी। महानदी सर। कैसे? वो पूरब की बंगाल ओर खाड़ी में जा गिरता है, वो सब अरब सागर में। हाँ, ये सिंधु हो गया, ये नर्मदा हो गई, ये ताप्ती हो गई, ये सब अरब सागर, और ये महानदी बंगाल की खाड़ी, याद रखना है। तो बताइए महानदी की लंबाई कितना? 900। 900। ताप्ती की लंबाई कितना? 724। 724। नर्मदा का कितना? 1312। 1112। और सिंधु का कितना? सिंधु का 28। बोलिए। 2980। लगभग 2900, 2880, 2900, याद रखिएगा। तो सिंधु नदी जो है वो ऑलरेडी इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और यहां से ऐसे 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 निकलकर ऑलरेडी आपको अरब सागर में गिर जाती है। पूछेगा सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना? तो 2880 किलोमीटर। और पूछेगा किस ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, तो क्या होगा? यांगचम बुखार से। बोखारचू ग्लेशियर से, याद रखिएगा। बोखारचू ग्लेशियर से निकलेगी, यह ध्यान में रखिएगा।
यह तिब्बत में मानसरोवर के पास बोखारचू ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए सीधे अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो कराची के पास अरब सागर में मिलती है, कराची के पास। बोखारचू ग्लेशियर से कराची तक की इसकी यात्रा होती है, याद रखेंगे। और इसकी सहायक नदी देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये ऑलरेडी इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावे ऑलरेडी जास्कर नदी है, हुंजा नदी है, श्योक नदी है, गिलगित नदी है। ये सारा भी सहायक सिंधु का है, याद रखिएगा। काबुल नदी भी है ना सर? वो अफगानिस्तान में है ना, भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, इसे ध्यान में रखिए। और आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी में ऑलरेडी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इसका कौन है जी? तो चेनाब नदी है, चेनाब है ना, चेनाब 1180, चेनाब नदी 1180 याद रखना है। जबकि सतलज जो है 1050 है, सतलज 1050 याद रखिएगा। सतलज मिल जाता चेनाब में सर। हाँ हाँ चेनाब में झेलम भी मिल जाता। बिल्कुल। और रावी 725 है, याद रखिएगा। और झेलम 720 है, याद रखिएगा। और ब्यास नदी जो है सबसे छोटी नदी 465 किलोमीटर है। सबसे छोटी इसकी सहायक नदी कौन? ब्यास, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये पांचों नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पर पंजाब स्थित है, इसी को पंजाब बोला जाता है। पंजाब 5 नदियों के किनारा। अब पंजाब में थोड़ी ना 5 नदी है सर। और सब पंचनद इसी को बोला जाता है, पंचनद। पंचनद बोला जाता, लेकिन पंजाब अब 5 नदियों में थोड़ी ना, हिमाचल निकल गया था ये सब। हाँ पहले था तब ना सर। हाँ, तो याद रखिएगा, जब बना था उसी समय ये कंसेप्ट था, समझ जाइए। ये पश्चिमी पंजाब है, ये पूर्वी पंजाब है। आपके यहाँ जो पंजाब बच रहा है वो पूर्वी है, पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास। तो पांचों वहां पर मिलता था, इसीलिए पंजाब की चर्चा है, इसलिए पंचनद की पूर्वी चर्चा। पंजाब में भी तो हिमाचल था ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सारी नदी मिलती थी एक जगह और इस क्षेत्र से होकर गुजरती थी, इसलिए पंजाब पड़ा। हिमाचल से ऑलरेडी निकलती है कौन कौन सी नदी निकल रही है? चेनाब नदी निकल रही है। सर और 2 नदी निकल रही है, 2 नदी मिलकर चंद्रा और भागा, याद रखेंगे। चंद्रा और भागा के मिलने से क्या बना? चेनाब। इसलिए वो दिमाग में ज्यादा घूमता। रावी भी तो वहीं से हिमाचल से निकलता है सर। रावी निकलती, ब्यास। हाँ निकलती है, बिल्कुल सही है। चंद्रा और भागा दोनों से 12 लच्छा दर्रे के पास निकलेगी, ये सही है। लेकिन ये सारी नदी ऑलरेडी एक जाकर मिलती थी, पंजाब वाला प्रांत था, है ना। या पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, तो उस समय का कंसेप्ट था, याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्लियर है हमारा। 13 हमारा क्लियर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है?
मतलब कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, यही कहने का महानदी। मतलब है इसका। तो ये नर्मदा बनाएगी, ताप्ती बनाएगी, मांडवी बनाएगी, जुआरी बनाएगी, महानदी नहीं बनाएगी, याद रखना है। मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा। गोवा। गोवा में। गोवा याद रखिएगा। मांडवी और जुआरी मांडवी नदी पर जो है, मांडवी नदी पर मांडवी और जुआरी जो है गोवा में बहती है, याद रखिएगा। और ऑलरेडी ऐश्वर्य बनाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत नदी है, याद रखिएगा। मांडवी और जुआरी इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस नदी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है, सर्वाधिक जल ग्रहण है। जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण वाला क्षेत्र कौन है? ये बीपीएससी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यही डायरेक्ट उठाकर रख दिया है। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी। क्या होगा आंसर? गोदावरी। इसीलिए मैं बताया था आपको कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी बृहदगंगा इसे कहा जाता है। और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी जो है ऑलरेडी गोदावरी है, इसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। कौन सी नदी? महानदी, सॉरी, गोदावरी। गोदावरी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। इसका कैचमेंट एरिया की बात करेंगे तो लगभग इसका पानी जो है 3,13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में? 3,13,000 वर्ग किलोमीटर में। और नर्मदा की बात करेंगे तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। और यदि महानदी की बात करेंगे तो 1,00,000, 1,50,000 कैचमेंट एरिया है इसका। 1,50,000, 1,00,000 ये हो गया, 1,50,000 ये हो गया। और यदि हम कृष्णा की बात करेंगे तो इसका कैचमेंट एरिया 2,50,000 है। तो 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000 और ये हो गया 3,25,000 लगभग। तो सबसे बड़ा ये कैचमेंट एरिया हो गया। तो 15 का सी हो गया। बोलिए गोदावरी की लंबाई कितना? 1465। 1465। महानदी? 900। 900। कृष्णा? 1401। कृष्णा 1401। 1401। नर्मदा? 1312। 1312। एकदम क्लियर है। 800 किसकी लंबाई है? कावेरी की। 800। कावेरी से। कावेरी की। सोन का कितना? 784। 780, 84। चलिए अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे कौन सी लंबी नदी है? इसी का तो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। कृष्णा हो गया 1400, कावेरी हो गया 800, महानदी हो गया 900 और गोदावरी हो गया 1465। आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। 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 इसमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है 17 में? कावेरी। कावेरी 16 में। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? एकदम क्लियर है, जानने का जरूरत नहीं है। तेल बड़ा फेमस नदी है।
तो तेल किसका सहायक नदी है, जल्दी से बताइए। तेल सर कृष्ण का है, ना भीमा, ना तुंगभद्रा। ना, कल ही बताए थे। तेल, ब्रह्मानी, शंख, गोदावरी कोयल, ये सारी नदी जो है नर्मदा सर। महानदी का है, याद रखिएगा, है ना। तेल महानदी का है सर। हाँ, महानदी याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। बाकी भीमा है, ये है हमारे अनुसार, भीमा नदी है, ये है, तुंगभद्रा है, ये है, डॉन हमको पता नहीं है। और तेल बड़ा फेमस नदी है, तो काहे डॉन के चक्कर में पड़ेंगे। अभी अमेरिका सबसे बड़ा डॉन है, राष्ट्रपति को ही अपहरण कर ले रहा है, समझ गए। रावण कैसे सीता को अपहरण किया था ये तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कल हम लोगों ने देखा कि अमेरिका जो है ऑलरेडी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे अपहरण कर लिया विमान से, समझ गए। चलिए, क्यों अपहरण किया सर? उसकी चौधराहट, उसका विनाश का समय लगता है आ गया है, समझ गए। किसी राष्ट्र की संप्रभुता और उसके साथ किसी प्रकार का मतभेद है, युद्ध लड़िए, अचानक उसके राष्ट्रपति को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब, ये तो गलत संदेश जा रहा है ना। अब ये तो कोई भी ऑलरेडी राष्ट्र, कोई भी देश जो है ऑलरेडी दूसरे देश के हेड को आसानी से टॉर्चर कर लेगा यदि कमजोर रहेगा तो। ये बहुत गलत बात है, यदि गलत है तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है इसके लिए, अमेरिका कोर्ट का क्या मतलब है इसका। बहुत गंदा काम किया है, याद रखिएगा। उस पर आरोप क्या लगाया, आरोप यह लगाया कि ड्रग्स का तस्करी करता है अमेरिका से, और अच्छा, गलत कामों में लिप्त है। तो लिप्त है तो ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है ना, कि तुम्हारा अपना कोर्ट है, ये गलत बात है। तो मनमानी काम किया। लाठी उसकी भैंस है सर। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस कह सकते हैं आप। यहाँ ऐसा ऐसे वेनेजुएला में तेल का सर्वाधिक खजाना है, लगभग 3,000 दिन याद रखिएगा, पांचवा बड़ा लगभग। थी है सर, हाँ, पांचवा बड़ा। 3,000 दिन तक पूरे विश्व को तेल सप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा। इतना तेल है, तो हो सकता है ये तेल का खेल हो, उसी के लिए किया है सर। और उसी के लिए किया है। चलिए आगे बढ़िए। ऑलरेडी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेल आ गया, तेल का खेल, है ना। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी, महानदी। महानदी। कोयल किसकी सहायक नदी, कोयल महानदी। शंख किसकी सहायक नदी, महानदी। महानदी। ब्रह्मण्य किसकी सहायक नदी, महानदी। मानी चलो, महानदी। महानदी। हाँ, अगला सवाल। हंगरी सहायक नदी है किसकी, ये पता नहीं है। हंगरी सहायक नदी किसकी है ये पता नहीं है, और पता करना भी नहीं है, क्योंकि ये सब ऑड क्वेश्चन है। अब देखिए, ऑलरेडी जाकर पूछ दिया है, सहायक का सहायक नदी पूछ दिया है, तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा का। कृष्णा का रहता चलता, गोदावरी का रहता चलता। अब कृष्णा के सहायक का सहायक नदी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन छूट जाएगा, पढ़ना भी नहीं है, इसके चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोलिए, भीमा किसकी सहायक नदी है जी, भीमा कृष्णा की। कृष्णा की। कृष्णा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भीमा कोरेगांव। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। सोन नदी,
तो क्लियर है सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है। हाँ, तब मध्य प्रदेश के शहडोल जिला का अमरकंटक सोन नदी इंपॉर्टेंट स्रोत है। लंबाई बोलिए सोन नदी का 780। कहाँ मिलती है ये? अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपके दिमाग में था क्वेश्चन, आइए क्या कह रहा है चेनाब, सतलुज और रावी। कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो क्या होगा? ब्यास भी होगा, चेनाब भी होगा, यमुना भी आता है सर। रावी भी है और सतलज है। तो चेनाब है, रावी है, सतलज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कैसे? यमुना तो उत्तराखंड से आता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डी नहीं होगा, सी हो जाएगा आंसर। तो कैसे? तो देखो यहां देखिए आपकी ब्यास नदी पर हम लोग चेनाब नदी पर चर्चा करेंगे। तो चेनाब नदी जो है ऑलरेडी ये हिमाचल प्रदेश का वारा लच्छा दर्रा है, लाहौल स्पीति, याद रखिएगा। और यहां पर चंद्रा और भागा दो नदी है, चंद्रा और भागा दोनों नदी के मिलने से चेनाब नदी बनती है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश से बहती है। लंबाई 1180 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो चेनाब हो गया। रावी को हम देख लेते हैं। तो रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रा से, रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और झांग के पास, झांग स्थन के पास चेनाब में मिल जाती है। कौन? रावी। थीन बांध जो है ऑलरेडी किस नदी पर? तो रावी नदी पर, याद रखिएगा। तो दोनों का संबंध ऑलरेडी चेनाब से है, हिमाचल से है। सतलज को हम देखते हैं। ये सतलज नदी जो है ऑलरेडी कहां से निकलती है? तो ये यहां से निकलती है, यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, झील के पास से। ऐसे 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 ऐसे। तो ये निकलेगी आपको मानसरोवर झील के आसपास ऑलरेडी लोंगचेंग खंबाब दर्रा से, लोंगचेंग खंबाब ग्लेशियर से निकलेगा, याद रखिएगा। जी सर। और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से होकर भारत में घुस जाती है। कौन दर्रा? सिपकिला दर्रा। हाँ, कौन सी नदी? सतलज नदी, याद रखिएगा। लंबाई कितना? 1050 किलोमीटर, ये ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी ये ब्यास नदी से भी टच करेगी और सिंधु नदी में भी जाकर मिलेगी।
लुधियाना, फिरोजपुर, ये सारा सतलज नदी के किनारे है। भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध याद रखिएगा, कहाँ? सतलज नदी। सतलज नदी पर। तो एकदम तीनों क्लियर है, तीनों क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। यमुना इसमें इसीलिए दे दिया है क्योंकि यमुना का एक ब्रांच जो है ना, जो टोंस नदी है, वो हिमाचल प्रदेश में टच करती है। तो सहायक को लेकर चर्चा होगा तो ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट को लेकर चर्चा है तो ये सही होगा। आंसर सही जाना चाहिए, सी। चलो अगला सवाल। आइए, दामोदर, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह क्या है? दामोदर नदी आप जानते हो, ये दामोदर नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। और कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलेगी? छोटा नागपुर पठार के पलामू से। कहां से निकलेगी? पलामू से, याद रखना है, पलामू से निकलेगी, पलामू से निकलेगी, याद रखिएगा। कौन सी नदी? तो दामोदर नदी। और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहेगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहेगी। कौन? दामोदर। इसकी लंबाई कितना? तो 541 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 541 किलोमीटर। और आगे जाकर किसे मिल जाएगी? हुगली नदी में मिल जाएगी। दामोदर किसे मिलेगी? हुगली नदी में। कहां पर? फुल्टा के पास। बाराकर इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, ये सब डैम जो है डीवीसी दामोदर वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब बताइए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सर। हुगली की, याद रखिएगा, हुगली की सहायक नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा। गंगा की दो कहाँ दो धारा मिलेगी? बढ़ता है तो एक धारा फुल्टा के हुगली की। पास मिलेगी, फुल्टा के पास। फुल्टा कहाँ? तो वेस्ट बंगाल। तो चलिए एकदम क्लियर हो हुगली गया। तो गंगा का ना धारा है सर। हाँ, क्या? हुगली गंगा का ना धारा है सर। हाँ, हुगली कनेक्टेड विद गंगा। हुगली नदी गंगा का ना धारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाया, हुगली भाया गंगा में मिल जाती, इसलिए दामोदर गंगा की भी सहायक नदी है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, पश्चिम बंगाल में दो भाग में बढ़ती है तो एक भाग हो जाता है बिल्कुल भागीरथी, फिर एक भाग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 22, छोटा नागपुर के पठार से। 22। देखिए आ गया क्वेश्चन, हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। क्वेश्चन आ गया कि दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी से निकलती है। 531 किलोमीटर बहते हुए हुगली में जाकर मिल जाती है फुल्टा के पास। वेस्ट बंगाल झारखंड में बहेगी ये। चलो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? मतलब नीचे झुकने के कारण ऑलरेडी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा करती है। लेकिन कह रहा पूर्व की ओर बहने वाली, तो कौन करेगी? यमुना करेगी, दामोदर करेगी, महानदी करेगी,
सोन करेगी या यमुना करेगी पूरब की ओर बहने वाली नदी? आंसर दीजिए। दामोदर करेगी। दामोदर। छोटा नागपुर की पहाड़ी जो है ऑलरेडी रिफ्ट वैली के रूप में है, और यहां ऑलरेडी वैली का निर्माण, ये खड्ड का निर्माण कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। इसकी लंबाई कितना? 531। 541 किलोमीटर। चलिए ठीक है। सर दामोदर का सहायक नदी स्वर्ण रेखा होगा। हाँ बिल्कुल, स्वर्णरेखा सहायक नदी है दामोदर की, और स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। स्वर्णरेखा नदी में ऑलरेडी सोना का मात्रा पाया जाता है जबरदस्त। चलिए, रांची ना सर, स्वर्ण रेखा। रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है। चलिए, पूछेगा जमशेदपुर का जो साक्षी शहर है किस नदी के किनारे है? तो ऑलरेडी जमशेदपुर याद रखिएगा। चलो, टाटा टाटा आयरन इंडस्ट्री का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या? पानी कहां से लेती है? तो स्वर्णरेखा नदी से। चलो, अगला सवाल, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया, बताओ क्या होगा? गोमती, पेरियार, महानदी, दामोदर। क्या होगा? ये होगा सर, दामोदर। दामोदर। क्यों? क्योंकि अधिकतर कारखाना और खनिज उत्पादन क्षेत्र दामोदर नदी के किनारे है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदियां जो है ऑलरेडी दामोदर है, याद रखिएगा। जितने सारे, बिना ऑप्शन का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो सर यमुना होगा। क्या करें? बोले सर यमुना होगा क्या? किसमें? मतलब अगर प्रदूषित नदी पूछेगा तो ऐसे बिना ऑप्शंस का इंडिया का। यदि दामोदर नहीं रहेगा तब याद रखिएगा। साव नदी प्रदूषित है सर। हाँ, कोनो एक को नदी नहीं है जो कि बचा हुआ। सही है, ऑलरेडी सही है, लेकिन ये ऑप्शन के आधार पर याद रखिएगा। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए पेरियार नदी कहां बहती है? केरल। पेरियार कृष्णा नदी केरल में सर। केरल याद रखिएगा। चलो, अगला पॉइंट, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? मतलब लूनी नदी सर। ऑलरेडी निकलती है समा जाता भूमि से और भूमि में ही समा जाती है। वो नदी कौन सी है? लूनी। तो क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। कौन सी नदी होगा जी? लूनी नदी होगा, याद रखिएगा। ये अरावली के पश्चिम से निकलकर या के रन तक जाता है। या कक्ष के रन के निकट ठीक पहले ऑलरेडी ये विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी है। वही ना दलदल क्षेत्र है। हाँ, दलदली क्षेत्र है, कच्छ के रन तक। मार्श इलाका है, याद रखना है। तो ये लूनी नदी राजस्थान में ऑलरेडी गुजरात में बहती है, याद रखिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग और कोर्स, कौन सी नदी है? कोसी। तो ऑलरेडी ये ऐसी नदी है कि अपने जगह से ठीक 100 किलोमीटर
अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया है, पूर्व की ओर, याद रखिएगा। कोसी नदी का लंबाई की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 700 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई जो है ऑलरेडी 700 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये नदी आपको सुपौल में प्रवेश करती है बिहार में। कहाँ? सुपौल में प्रवेश करेगी बिहार में, याद रखेंगे यहां पर। और ये गंगा में आकर ऑलरेडी मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ऐसे इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखेंगे। इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसे अरुण नदी कहा जाता है। कहाँ? तो नेपाल में। याद रखना है। तो इस प्रकार से ये कोशी नदी जो है ऑलरेडी गंगा अरुण में डैम बना आकर हुआ है सर, हाँ अरुण डैम भी बना हुआ है ना सर। हाँ हाँ हाँ, हनुमान नगर डैम, याद रखेंगे। और यहां पर एक नदी है महानंदा, इसकी सहायक नदी मेची है। तब कोसी मेची लिंक बन रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीसी में। कोसी मेची लिंक, याद रखेंगे, नदी जोड़ो योजना के तहत। इससे सिंचाई की भी व्यवस्था बढ़ेगी, पेयजल की व्यवस्था संकट निदान होगा, और बाढ़ से भी राहत लोगों को मिलेगा, पानी शिफ्टिंग होगा। कोसी मेची याद रखना है। पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, है ना, ये सारे क्षेत्र में ऑलरेडी ये फैलेगा। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा में भी तो बाढ़ आइबे करता है, कोची बोलेगा ये सब, कोसी बहुत नदी। तो नदी जोड़ रहा हो। हाँ, तो उसके पानी को लेकर ऑलरेडी दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है ना, मेथी, याद रखेंगे। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशी हो जाएगा। कोशी हो जाएगा, याद रखिएगा। और गोमती भी सहायक है किसकी? गंगा की, याद रखेंगे। और पूछेगा कि गोमती नदी गंगा की सहायक कौन सी नदी है जो मैदानी इलाका से निकलती है? मात्र एक नदी मैदानी इलाका से निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। कहां से? पीलीभीत से, याद रखेंगे। पीलीभीत से निकलती है, 940 किलोमीटर लंबी है, और गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाएगी। गाजीपुर के पास गोमती गंगा में मिल जाएगी, याद रखिएगा। पूछेगा लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। जबकि अयोध्या किस नदी के किनारे? अयोध्या सरयू नदी की। सरयू नदी के किनारे। दामोदर कहां से निकलेगी? पलामू से। गोमती कहां से निकलेगी? पीलीभीत से। कोसी कहां से निकलेगी? सप्तकोशी, महाभारत श्रेणी, हिमालय। गंगा कहां से? तो भागीरथी और गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा की लंबाई 2525, कोसी 730, दामोदर 541, और गोमती की लंबाई कितना? तो 940 किलोमीटर। चलो, तो इस तरह क्लियर हो गया हमारा 27। आगे बढ़िए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है। अरे, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो क्या है? अरब सागर वाला, आंतरिक, अनिश्चित अपवाह, और बंगाल की खाड़ी।
खारी नदी, कौन सी नदी? खारी नदी। तो आप जानते हो कि खारी नदी मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि बंगाल की खाड़ी से है, याद रखिएगा। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी उसको क्या बोला जाएगा? खारी नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत ग्लेशियर से नहीं है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, कोशी महाभारत श्रेणी ग्लेशियर, अलकनंदा ऑलरेडी ये संतोपंथ ग्लेशियर से, मंदाकिनी ये भी ग्लेशियर से ही होना चाहिए। तो कौन सा ग्लेशियर से नहीं है? तो इस प्रकार से कई एक नदियों के मिलने से कोसी का निर्माण होती है, 7 नदियों के मिलने से। तो डायरेक्ट ग्लेशियर से इसका कनेक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। बाकी सबका अपना ग्लेशियर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो आंख मूंद कर मार देना है, गंडक। ये गंडक जो है ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक है। और ये कहां से निकलती है? तो ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। गंडक हिमालय के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, याद रखिएगा, नेपाल से। इसको क्या बोला जाता है? शालिग्रामी भी बोला जाता है। इसको गंडक को शालिग्रामी भी बोला जाता है, नारायणी बोला जाता है और इसको नारायणी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। शालिग्रामी और नारायणी इसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी सोनपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इसे काली गंडकी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नारायणी और शालिग्रामी, काली गंडकी इसे कहा जाता है। कौन सी नदी? गंडक नदी। इसे त्रिशूली गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। त्रिशूली गंगा भी कहा जाता है, कई एक नाम से प्रचलित है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है बिहार में, ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गंडक। अगला सवाल 31, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सवाल है दुमका। दुमका, दुमका कहाँ? तो झारखंड। तो ऑलरेडी यहीं पर नदी है क्या? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी प्रोजेक्ट का संबंध किससे? बिहार और वेस्ट बंगाल से, याद रखेंगे। तो मयूराक्षी नदी याद रखिएगा।
मयूराक्षी इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है क्या बोले थे सर? मयूराक्षी? मयूराक्षी नदी। आवाजें नहीं आया था सर। मयूराक्षी नदी दुमका में हिजड़ा मेला जो है किस नदी के किनारे, तो दुमका में कौन सी नदी है, तो मयूराक्षी नदी है। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी प्रोजेक्ट लागू की गई है। तो संयुक्त नदी राजघाट नदी घाटी प्रोजेक्ट, राजघाट नदी घाटी प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? केन बेतवा है सर। तो ये बेतवा हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये बेतवा नदी पर है, केन बेतवा प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे। बेतवा उत्तर प्रदेश और केन मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो ऑलरेडी क्या आंसर हो जाएगा? बेतवा नदी। चलो बेतवा नदी जो है ऑलरेडी हमारा सहायक नदी है, किसका? यमुना का। और ये कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है। ये निकलेगी विंध्य पर्वतमाला से, याद रखेंगे। और भोपाल, विदिशा वगैरह ये जो है ऑलरेडी किस नदी पर? बेतवा नदी पर, याद रखेंगे। लंबाई कितना? 480 किलोमीटर। हमीरपुर के पास यमुना नदी में ये मिल जाती है। धासन इसी की सहायक नदी है। धासन किसका? बेतवा का। पूछेगा माता टीला बांध, माता टीला बांध पूछेगा, माता टीला बांध और राजघाट बांध बेतवा नदी पर। कहा, किस नदी से? तो बेतवा नदी से। आ गई राजघाट नदी प्रोजेक्ट का संबंध राजघाट बांध से है। तो आंसर हो जाएगा बेतवा। बिंद से निकलेगा, यमुना में मिलेगा, लगभग 450 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, बड़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, क्या कहता है? और ऊपर कीजिए। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल है? विश्व का अब थोड़ी ना रह गया सर, भारत एक रह गया। हाँ नहीं, विश्व का। हमसे ऊंचा बना दिया सर। कौन कौन बनाया? अभी चेनाब नदी पे है, याद रखिएगा, है ना। तो ये विश्व में सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा क्षेत्र तो आप ही क्या है ना, हिमालय। आपसे चना बनाया, चीन भी बना दिया सर हमसे। कहां पर? कहां पर? वही हिमालय के लगले सटले उसका क्षेत्र आता है सर, बना दिया। ये आपका 6 महीना बना दिया फटाक से सर। ये आपका लगता है इससे संबंधित है क्या? क्या नाम है? इसी के लिए चर्चा आ रहा था। क्या नाम है जी आपको? ब्रह्मपुत्रा से संबंधित है वो। इसको अपडेट कीजिएगा। तो तत्काल हमारा चेनाब नदी पर है। 6 महीना में बना दिया। हाँ चलिए ठीक है, उसको हम अपडेट में देखेंगे। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी सेतु पुल कहां है? बिहार। बिहार में। कितना लंबाई? 5.5 किलो, कितना लंबा है सर? 5.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, 10 मिनट और चलेगा। पार कर देंगे सर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 35। निपटा दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ क्वेश्चन नंबर 35। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35। सतलज। हम्म अब तो बता ही सकते हैं, सतलज हो जाएगा सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस नदी का सतलज उद्गम चीन भारत में नहीं है? तिब्बत में। तो ब्यास निकल जाएगा, सतलज तिब्बत में। सही है, ब्यास निकल जाएगा। चेनाब, अराबी सब ऑलरेडी भारत से है। या सिनावराज भी। सतलज, लॉन्ग चेन, खंबाब दर्रा ग्लेशियर हो गया ऑलरेडी। कहाँ? मानसरोवर झील के दक्षिण में, और ये तिब्बत से निकलती है। सतलज 1050 किलोमीटर लंबा। चलिए आगे बढ़िए। 36 36 कहता है कपिल जिसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, कपिल जो है कपिल किसकी सहायक नदी है? गंडक। ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की, याद ये रखना। कहाँ पे मिलता है? पेनवाप देना बंद कर दिया हमको यहाँ पर। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी याद रखना है। इसको कपिल नहीं, कामपिल्य बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। जैसे लोहित हो गया, धनसिरी हो गया, सुवनसिरी हो गया, दिहांग हो गया, पुथुमारी हो गया। ये सारे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये सारे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए, तो पुथुमारी, धनसिरी, सुवनसिरी, काम्पिल, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, संकोश, ये सारा जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलिए 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित का मतलब जो खंड से गुजर रही है। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? चंबल। नेक्स्ट 38 आ गया क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 38 कहता है संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बहुत बढ़िया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल। हाँ, जैसे ही असम से निकलेगी ऑलरेडी, याद रखना है। तो संकोच नदी किसकी सहायक नदी? संकोच नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखना है। और ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच का सीमा का निर्धारण करेगी। चलो अगला 39। थर्टी नाइन कहता है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? माही नदी, माही। तो माही नदी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, माही नदी हो जाएगा। माही नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी और मध्य प्रदेश से निकलेगी, याद रखना है। एक रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। हाँ बिल्कुल। अगला पॉइंट 40, क्वेश्चन नंबर 40। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस पर
दाएं तट पर स्थित है। दाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा सर? दाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। दरिदा ले दाएं तो कैसे, बाएं ना हुआ सर? आंसर हो जाएगा, नहीं दाएं तट पर। लोकेशन देखिएगा, ये तो नीचे बना है, ऊपर भी है सर। लोकेशन देखिएगा, पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उज्जैन। उज्जैन जो है ऑलरेडी क्षिप्रा नदी के पास। स्थित है किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी के क्षिप्रा। किनारे स्थित है। उज्जैन जो है हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। उज्जैन महाकालेश्वर प्रसिद्ध, याद रखिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने नदी को कड़कड़ा दिया है, और इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन और बन सकता है। जैसे पूछेगा आपसे कि बताओ झेलम किस नदी में मिलती है? तो चेनाब में मिलती है। चेनाब। और चेनाब से होते हुए सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में। क्योंकि सिंधु की सहायक नदी है। पूछेगा किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का, याद रखिएगा। झेलम। किशन गंगा किसकी सहायक नदी? तो झेलम नदी का, याद रखेंगे। और पूछेगा हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम? तो हो जाएगा रावी नदी। कौन? रावी, चंबा घाटी, याद रखेंगे, है ना। आपसे पूछेगा कि यह बताओ मापचाचुंग ग्लेशियर, मापचाचुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा की सहायक नदी घाघरा निकलती है, घाघरा। मापचाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलेगी, याद रखिएगा, घाघरा, है ना। पूछेगा बूलर झील से कौन सी नदी, बूलर झील से कौन सी नदी निकलती है? बूलर झील से तो हो जाएगा आपको क्या? बूलर झील से झेलम होकर बहती है ना। झेलम। तो झेलम, है ना, बूलर झील, याद रखिएगा। चलिए और पूछ देगा आपसे कि बताओ रावी नदी का क्या नाम है वेद में? वैदिक नाम क्या है रावी का? परुष्णी। वैदिक नाम परुष्णी, हाँ, परुष्णी, रावी नदी, है ना। पूछेगा व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास कुंड से। किस कुंड से? व्यास कुंड से। व्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश, याद रखिए। व्यास कुंड से। हाँ। पूछेगा बिपाशा किस नदी को बोला जाता था? तो व्यास नदी को। बिपाशा, बिपाशा बसु, याद रखिएगा, व्यास नदी, व्यास कुंड और बिपाशा। बिपाशा बसु। पूछेगा राकस ताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी, सतलज नदी, याद रखेंगे, है ना। यहीं पर लॉन्ग चेन खंबाव है ना, ग्लेशियर है, और वहीं से निकलती है। चलिए आपसे पूछ देगा सतलज नदी की लंबाई कितना? तो 1050। चेनाब कितना? तो 1180, याद रखेंगे, है ना। चलिए और ऑलरेडी पूछेगा आपसे कि बताओ व्यास नदी की लंबाई कितना? तो 465 किलोमीटर, क्योंकि सबसे छोटी नदी सिंधु की सहायक यही है।